गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 भारत में ब्रिटिश सत्ता का उदय। किस प्रकार से जो है भारत में ब्रिटिश शासन आया और उसने किस प्रकार से भारत को अपने अधीन बनाया। तो हम शुरुआत में आपको बताएंगे कि किस किस प्रकार से भारत जो है इतना संपन्न होने के बावजूद भी आज गरीबी रेखा के नीचे आ गया है। तो शुरुआत करते हैं। हमारा भारत जो है बेटा प्राचीन काल से ही हमारा भारत जो है सांस्कृतिक बात करें, चाहे आध्यात्मिक रूप से बात करें, चाहे हम आर्थिक रूप से बात करें, वो उसका जो स्थान था वो अद्वितीय था, मतलब उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता था। इसी को देख करके, आर्थिक समृद्धि को देख के जो यूरोप के देश जो है हमारे देश में जो है व्यापार करने आए। हमारे देश में मसाले, सूती कपड़ा, रेशम, नील आदि का यूरोप यूरोप जो है पूर्ण रूप से जो है उसका व्यापार करता था। उसकी मांग बहुत थी यूरोप में, तो क्या है वो पूर्ण रूप से जो है भारत से इसका व्यापार होता था। तो भारत में जो है और यूरोप के बीच में व्यापार जो है या तो स्थल मार्ग द्वारा होता था या तो फिर जल मार्ग द्वारा होता था। जो मेन जल मार्ग उस समय खाली एक ही था, जिसको बीच में कहा जाता है इस्तंबुल या फिर कॉन्स्टेंटिनोपल नाम से जाना जाता है। तो हम बात करेंगे किस प्रकार से जो है भारत का और यूरोप का जो है जल मार्ग कॉन्स्टेंटिनोपल जगह की तुर्कों द्वारा जीत लेने से, मतलब जो तुर्क थे, जो मुसलमान लोग, जो कुछ तुर्क मुस्लिम थे, नवाब थे, उन्होंने जो था कॉन्स्टेंटिनोपल को जीत लिया और उन्होंने वहाँ का जल मार्ग बंद कर दिया। इससे क्या हुआ, यूरोप के देशों के जो लोग थे उनको व्यापार करने में मुश्किल होने लगी, क्योंकि वो पूर्ण रूप से जो है, क्योंकि प्राचीन समय से ही वो इन चीज़ों को यूज़ कर रहे थे, तो उनको जो आदत पड़ चुकी थी, अब वो था उनको परेशानी होने लग गई। तो उन्होंने क्या किया कि जो यूरोपवासी थे उनको गरम मसाले के बिना चलने वाला था नहीं, तो उन्होंने क्या किया, जल मार्ग की खोज करने की शुरुआत करी। तो आज हम पढ़ेंगे कौन कौन से जो थे, क्रिस्टोफर और वास्को डी गामा, दो ऐसे लोग थे जिन्होंने जो है जल मार्ग की खोज करने की शुरुआत की। पहले बात करेंगे क्रिस्टोफर की। क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे उन्होंने क्या किया था, 1492 में 1492 में जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे उन्होंने जल मार्ग की खोज करने के लिए वो निकले। जब वह जल मार्ग की खोज करने के लिए बेटा निकले तो थे, परंतु उन्होंने क्या किया था, वो अपनी दिशा से भ्रम हो गए थे, मतलब दिशा भ्रमित हो गए, कह सकते हैं कि दिशा बदल गई थी। वो भारत तो नहीं खोज पाए, परंतु उन्होंने एक टापू ढूंढा जो अटलांटिक सागर में स्थित था, जो वर्तमान में वेस्ट इंडीज़ के नाम से जाना जाता है या फिर अमेरिका के नाम से जाना जाता है। तो हम बात कर सकते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस ने बेटा भारत की तो खोज नहीं की, परंतु उन्होंने वेस्ट इंडीज़ की खोज की, अमेरिका की खोज की थी। परंतु कहने वाले लोग ये कहते हैं कि जब तक क्रिस्टोफर कोलंबस जीवित रहे उन्होंने जो है यही सोचा कि भारत के जलमार्ग की खोज जो है उन्होंने ही की है। इस बात को जो है स्पष्टता के रूप में अमेरिकी वेल्सपी ये भी कहा है कि नया प्रदेश अमेरिका के रूप में जो पहचाना जाता है उसके वास्तविक खोजकर्ता जो है वो कौन थे, क्रिस्टोफर कोलंबस ही थे। अब हम बात करते हैं वास्को डी गामा। वास्को डी गामा के नाम से सभी परिचित हैं। वास्को डी गामा जो थे उन्होंने ही भारत के जलमार्ग की खोज की थी। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने 1498 में भारत आने के लिए जल मार्ग की खोज की थी। उन्होंने भारतीय जो खलासी था उसके साथ मिल करके पश्चिमी किनारे पर बेटा वास्को डी गामा ने जब भारत जल मार्ग की खोज कर ली तो उन्होंने क्या किया, पश्चिमी तट पर अपने बहुत सारे क्या किए, व्यापार करने उन्होंने शुरू कर दिया था। इस तरह से जो है जो ये जल मार्ग की खोज करने की जो घटना थी वो बहुत बड़ी कारण बना था यूरोपीय देशों का भारत में आगमन से। तो क्या हुआ, किस प्रकार से जो है भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ। क्रिस्टोफर और कोलंबस द्वारा जल मार्ग की खोज करने के बाद क्या हुआ था, अब भारत में यूरोपियों का आगमन शुरू हो गया था और किस प्रकार से जो अंग्रेजों ने का आगमन हुआ और व्यापारिक वहाँ पर केंद्र बने। भारत में आने वाले जल मार्ग की खोज करने के पश्चात जो है पुर्तगाली, हम बात करते हैं पुर्तगालियों ने लगभग 100 वर्ष तक जो है भारत में शासन किया। उन्होंने क्या किया, द्वीप, दमन, गोवा, कोचीन, मलक्का आदि प्रदेशों में उसका अधिकार लिया। और उसके बाद बेटा जब यूरोपीय आए पुर्तगाली, उसके बाद जो है दो जातियां और थी, हॉलैंड की डच जाति और डेनमार्क की डैनिश जाति, वह भी भारत में व्यापार करने आई थी। और वो भी जो है आई तो व्यापार करने की दृष्टि से, परंतु धीरे धीरे यहाँ के लालच में पड़ के उन्होंने क्या किया, यहाँ पर रुक करके भारत के कुछ राज्यों को जो है अधीन बना लिया। अब हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की। 1600 की शुरुआत में ही जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और उन्होंने क्या किया,
भारत में आई तो व्यापार करने की दृष्टि से थी, परंतु उसको भारत में आकर के उसकी आर्थिक स्थिति देख करके वह भी जो है वो रह नहीं पाई और उसने भी भारत को अधीन करने की शुरुआत की। 1608 में कंपनी का जो है प्रथम जहाज ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश कंपनी थी, एलिजाबेथ ने 1608 में बेटा कंपनी का प्रथम जहाज जो था विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में जो है पहली बार सूरत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज जो है भारत में सूरत पहली बार आया था। उस समय से जो है भारत में उनकी व्यापार की शुरुआत हो गई। उन्होंने पश्चिमी तटों पर, पूर्वी तटों पर अपना जो है धीरे धीरे अपने व्यापारिक केंद्र बात करें, चाहे अपनी उनकी कोठियों की बात करें, उन्होंने शुरुआत धीरे धीरे कर ली। इस प्रकार से जो है ब्रिटिश कंपनी सफल हो गई। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे उसके बाद फ्रेंच कंपनी आई, जिसे हम बात कर सकते हैं, उनको हम कह सकते हैं फ्रेंच कंपनी भी बेटा भारत में आई थी। और दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनी दोनों उस समय जो थी दोनों आगे थी, परंतु ब्रिटिश कंपनी के सामने जो है फ्रेंच कंपनी टिक ना सकी और क्या हुआ, वह ठप हो गई। कौन सी कंपनी, फ्रेंच कंपनी जो ठप हो गई। 1668 में व्यापार करने के लिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। उसने समय बीतने के बाद शासक कहाँ पे, कराईकाली, पौंडीचेरी, चंद्रनगर, मछलीपट्टनम आदि क्षेत्र में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। 18वीं शताब्दी के अंत में जो है फ्रांसीसी जो विश्व भर में फैल गए थे, फ्रांसीसी और अंग्रेज जो है विश्व भर में फैल गए थे। और जो है इन दोनों के बीच में कर्नाटक में जो है युद्ध हुए, जिसमें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हार गई और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, जिससे जो है धीरे धीरे शुरुआत हुई ब्रिटिश कंपनी की हमारे देश में बढ़ने की। और हम बात करेंगे आगे कि किस प्रकार से जो है और भी जो कारण थे, किस प्रकार से जो है प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध हुआ था, उसमें भी जो है भारतीयों की हार हुई थी और ब्रिटिश कंपनी की जीत हुई थी। वही मेन शुरुआत थी यूरोपियों का, चाहे ब्रिटिश कंपनी का भारत में बढ़ने की। अब हम बात करेंगे प्लासी का युद्ध की। प्लासी का युद्ध बेटा 1757 में लड़ा गया था। इसका क्या कारण था, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला उस समय जो है बंगाल के नवाब थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अंग्रेजों को बताया था कि आपको नियम के अनुसार कर देने के साथ साथ जो है ढंग से भारत में व्यापार करना है, परंतु अंग्रेज मानते नहीं थे। उस समय जो है क्लाइव नाम के, वहाँ के क्लाइव जो इंग्लैंड के थे, उन्होंने क्या किया था, सिराजुद्दौला को हराने के लिए उन्होंने क्या किया, बंगाल में कलकत्ता के आसपास जितना भी बेटा व्यापारिक केंद्र बने थे उनको किला बंद कर दिया था। पर नवाब ने मना किया था कि कोई भी कार्य जो है बिना नियम के अनुसार नहीं चलेगा। तो क्या हुआ कि जब उन्होंने किला बंद कर दिया तो सिराजुद्दौला को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया, अपनी सेना के साथ जाकर के उसके आसपास, किले के आसपास जो दीवार बनवाई थी, जो किला बंद किया था, उसको तोड़ दिया। और क्लाइव ने इसको ये बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने क्या किया, सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे उनका नाम था मीर जाफर को क्या किया, लालच दिया कि अगर सिराजुद्दौला को युद्ध में हरा देंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी तो तुमको कलकत्ता का नवाब बना दिया जाएगा। तो क्या किया, उस प्लासी के युद्ध में बेटा सिराजुद्दौला की क्या हुई, मृत्यु हो गई, क्योंकि षड्यंत्रों द्वारा जो है ये प्लासी का युद्ध रचा गया था। उसमें सिराजुद्दौला की हार हुई और जो है मीर जाफर को वहाँ का कलकत्ता का नवाब बना दिया गया। परंतु मीर जाफर भी कभी कभी जो है अंग्रेजों की बात नहीं मानते थे, उनको भी बर्दाश्त नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या किया, मीर काजिम, उन्हीं के सेनापतियों में से एक था मीर काजिम। फिर मीर काजिम को वहाँ का मीर जाफर को हटा करके मीर काजिम को जो है वहाँ का नवाब बनाया गया। मीर काजिम जो थे वो मीर जाफर से भी आगे थे, वो तो बेटा और भी बात नहीं मानते थे। तो उसका कारण था बक्सर का युद्ध। अब जब मीर काजिम को हटाया गया तो मीर काजिम मीर जाफर से तेज थे, तो मीर काजिम ने क्या किया कि उनको अब ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई कि मेरी बेइज्जती हुई है। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो अंग्रेज जो चाहते थे कि ऐसा नवाब कलकत्ता में रहे जो हमारी हर बात माने, हमको धन कमाने में हमारी वो मदद करे, परंतु राजा तो राजा होता है। तो मीर काजिम को ये बर्दाश्त नहीं हो, तो मीर काजिम जो उस समय अवध में आए हुए एक सुल्तान थे, उनके साथ मिल करके उन्होंने क्लाइव के साथ युद्ध किया। क्लाइव के साथ उस समय जो है मीर जाफर साथ में थे, क्योंकि मीर काजिम को हटाने के बाद मीर जाफर को है फिर से नवाब बनाया गया था। मीर हटाया गया तो उसके बाद क्या हुआ बेटा, इसमें क्या हुआ, बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में जो है किस किस के बीच हुआ था, बक्सर का युद्ध जो था मीर जाफर, मीर काजिम, क्लाइव और उस समय अवध में आए हुए सुल्तान थे, उन सबके साथ में हुआ था। इसमें भी बेटा मीर काजिम और उनकी हार हुई और जो है अंग्रेज जो है बक्सर का युद्ध जीत गए। और उसके बाद कुछ समय तक जो है मीर जाफर जीवित रहे। मीर जाफर की मृत्यु के बाद जो
खुद क्लाइव जो है वहाँ के नवाब बने और इस प्रकार से जो है भारत की सत्ता का हनन हुआ और भारत जो है धीरे धीरे अंग्रेजों के अधीन हो गया। ये सब बहुत बड़े मेन कारण बनते हैं। तो ये जो आपका आज का मेन टॉपिक था, ये पार्ट 1 है आपका क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 का। इसको आपको ध्यान से देखना है और सुनना है। पार्ट 2 जो है हम आपको अगली वीडियो में अच्छे से बताएंगे। थैंक यू।